नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों देखा है तो बिहार दरोगा का आपका यहाँ पे एग्जाम फाइनली खत्म हो ही चुका है और शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में आपका यहाँ पे एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा का। तो बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर क्या मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ है तो क्या मेरा मेंस का तैयारी करना ज़रूरी है या फिर मैं अभी फ़िलहाल में मेंस का तैयारी करना शुरू कर दूं। क्योंकि देखा जाए तो बिहार दरोगा में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में दोनों का क्वेश्चन का जो लेवल था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंतर था। अगर हम बात करें कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की, तो देखा है तो जो शिफ्ट 1 में आप सभी लोग को 10 से 15 क्वेश्चन और शिफ्ट 2 में 10 से 15 क्वेश्चन, मतलब शिफ्ट 2 में देखा जाए तो आप सभी लोग को यहाँ पे एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आ गया था। जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है वहाँ पर 15 क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन आया था। वही हम बात करेंगे शिफ्ट 1 में, तो उसमें आपका जो 5 से 10 ही क्वेश्चन आया था, जो कि बहुत नॉर्मल था, जो कि लगा कि हाँ यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कटअप के बारे में कि आखिर आपने कितना क्वेश्चन सही किया है कि आपका यहाँ पे कटअप में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि आपका यहाँ पे कितना सीट था। तो 2213 यहाँ पे सीट था जो कि बिहार दरोगा का था। और यहाँ पे कितना फॉर्म भरा गया था तो देखा जाए तो आपका 6,70,000 करीबन यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया गया था। तो 26 दिसंबर को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में आपका एग्जाम फाइनली खत्म हो ही चुका है। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गर्ल्स का देखेंगे और मेल का देखेंगे, यानी दोनों का हम यहाँ पे कटअप देखेंगे कि जनरल और ईबीसी बीसी कितना कटअप जाएगा, आप सेफ हैं और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग आप यहाँ पे देखिएगा कि बिहार दरोगा में जो कटअप आपका जा सकता है, एक्सपेक्टेड जो आपका कटअप है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जनरल कैटेगरी का, अगर हम बात करें यहाँ पर जनरल कैटेगरी का, तो अगर आपका 100 में से, याद रखिएगा 100 में से काट पीट के, चाहे आपका किस तरीके से माइनस मार्किंग नेगेटिव वगैरह करके, अगर आपका 55 क्वेश्चन सही हो रहा है 55 से 60 तक, तो आपको मेंस की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि आप सभी लोग याद रखिएगा कि जैसे ही आपका यहाँ पे एग्जाम मतलब जैसे आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा पीटी का, तो आपको 2 से 3 महीने का ही टाइम मिलेगा आपको मेंस की तैयारी करने के लिए। तो अभी से आपको लगना पड़ेगा और एकदम जान लगा के लगना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल है और क्वेश्चन जो सरप्राइज करके दे रहा है, मतलब एकदम ट्रेंड ही अलग कर दिया है। तो आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा और एकदम डिटेल के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत बना रह रहा है। तो जितना आप डिटेल से पढ़ेंगे उतना आपको यहाँ पे क्वेश्चन को आंसर टिक करने में अच्छा रहेगा। तो वही हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के बारे में। तो ईडब्ल्यू बस आप यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा कि 50 से 55, यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ना कि आपको यहाँ पे मार्क्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपका यहाँ पे 50 से 55 है तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि आपका ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे कटअप जाने वाला है 50 से 55। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ज़्यादा क्यों कटअप जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा भी जा सकता है तो कोई एक रीजन होगा तभी ज़्यादा कटअप जाएगा। और बीसी की अगर हम बात करें तो बीसी में अगर आपका 50 क्वेश्चन सही हो रहा है, 100 में से अगर आपका 50 क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप सेफ हैं और अभी से तुरंत आप सभी लोग मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। वही हम बात करेंगे ईबीसी। ईबीसी का भी अगर आपका 50 क्वेश्चन सही है तो आपको लगना पड़ेगा। और वही बात करेंगे एससी का। तो एससी का देखा जाए तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपको यहाँ पे 45 क्वेश्चन अगर आपका सही है तो 45 दूना 90, अगर आपका 90 मार्क्स आ रहा है तो आपको करना क्या है, मेंस की तैयारी करना है, पूरा डिटेल के साथ पढ़ना है। क्योंकि डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पीटी से मेंस का जो लेवल होता है थोड़ा सा अच्छा होता है, तो इसको आपको याद रखना है। और वही एससी एसटी की बात करें तो एसटी का थोड़ा सा कटअप हाई जाता है, मतलब एससी की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसटी का जो सीट होता है ये कम होता है। तो कम होता है तो इसमें फाइट ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं देखा है तो आपका यहाँ पे कटअप ज़्यादा जाएगा ही। तो ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा, 5 से 6 नंबर का आपको यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन का फर्क देखने को मिलेगा। तो अगर आपका 52 से 53 क्वेश्चन आपका सही है एसटी कैटेगरी में, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मेंस की तैयारी करना शुरू कर देंगे और पूरा बेहतर तरीके से आप सब लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे गर्ल्स का। गर्ल्स का अगर हम कटअप बात करें, उन लोग का भी कमेंट आ रहा है कि सर मेरा ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं हो पाया है, क्या मैं करूँ, मतलब क्या मेरा पीटी क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जनरल कैटेगरी का। जनरल कैटेगरी में जो लोग हैं, जो गर्ल्स की बात करें, तो अगर उनका 45 क्वेश्चन सही हो रहा है, याद रखिएगा 45 क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर देखा है तो थोड़ा सा लड़कियों में कंपटीशन बढ़ गया है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पिछले बार अगर देखा जाए तो यहाँ पे हाइट का जो मेजर वाला सिस्टम था उसमें क्या है कि थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, उसकी वजह से और थोड़ा सा लड़कियाँ यहाँ पे फॉर्म भरी हैं। तो आपको याद रखना है, अगर आपका 45 क्वेश्चन सही हो रहा है 45 प्लस, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा 90 मार्क्स आपका यहाँ पे आ रहा है। तो आप यहाँ पे अच्छे से मेंस की तैयारी करेंगी और करना शुरू कर दीजिए अभी से ही।
वही बात करेंगे EWS के बारे में। तो EWS याद रखिएगा 34 से अगर 35 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है लड़कियों का, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको 34 से 35 क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपको मेंस की तैयारी करना शुरू कर देना पड़ेगा। वही बात करेंगे BC कैटेगरी का। तो BC का अगर आपका 37 क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप BC का अगर आप मिला लीजिएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूट्यूब पे आपका आंसर की आ ही गया है, बहुत लोगों को पेपर मिल गया है, कहीं ना कहीं से आ गया है तो अपना आंसर बता दिए हैं। और EBC की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा 33 से 35, अगर आपका 33 से 35 आपका क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपको मेंस की तैयारी करना शुरू कर देना पड़ेगा। और ज़्यादा टाइम नहीं है, ये जान लीजिए, क्योंकि जितना आप पहले से तैयारी करेंगे उतना आपका जो डाउट है क्लियर हो जाएगा और आपको सेट मारना शुरू कर देना पड़ेगा। और यही 80 की बात करें तो आपका 30, और वही ST की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 33, क्योंकि ST का जो सीट होता है वो कम होता है और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका देखा जाए तो कंपटीशन भी हाई होता है। सीट कम है, लड़का ज़्यादा लड़की भरेंगे तो दिक्कत तो होगा ही। तो 33 अगर आपका यहाँ पे सही है लड़कियों का तो अपना मेंस का तैयारी करना शुरू कर दें। अब देखिए मेरा अनुमान है कि 55 से 60 मेल का, और फीमेल की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग याद रखिएगा 45 से 50। अब यहाँ पे हाई क्यों जाएगा, क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे अरे यार इतना थोड़ी जाएगा, इतना कहाँ से जा सकता है, बहुत लोग तो 60 प्लस किए हैं। तो सुनिए, तो पहले मेरी बात तो सुनिए। देखिए इतना, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल था शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 की अगर हम बात, आप सब लोग बोलेंगे कि इतना कटअप हाई क्यों जाएगा। तो सबसे पहले आप सब लोग याद रखिएगा कि बिहार दरोगा की हम बात करें तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में क्वेश्चन का जो लेवल था बहुत ज्यादा अंतर था। अंतर का मतलब कहने का क्या है कि आपको देखेंगे जो शिफ्ट 1 में पेपर दिया होगा उसको लगा होगा कि हाँ यार जो क्वेश्चन आया है एकदम मतलब सरप्राइज ही कर दिया है। अगर जो लोग करंट अफेयर पढ़ा था, करंट अफेयर आया था क्वेश्चन, ऐसा नहीं करंट अफेयर का नहीं आया था, लेकिन कुछ अलग तरीके से ही क्वेश्चन आ गया था। जितना लोग प्रैक्टिस किए थे, स्पीडीज किए थे, मतलब बहुत क्वेश्चन इस तरीके से अलग आ गया था। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें शिफ्ट 1 में, तो शिफ्ट 1 का जो आपका यहाँ पे यानी फर्स्ट शिफ्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था शिफ्ट 2 की अपेक्षा तो बहुत ज्यादा अंतर था। क्वेश्चन का जो लेवल था हाई था और बहुत लोग यहाँ पे 50-55 में ही सिमट गए हैं। और पता है 45-50 का तो बहुत लोग अच्छे से सही किए थे और तुक्का मार दिए थे कि हाँ चलो सही हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा अगर आपका 50 से 55 क्वेश्चन अगर सही है तो आप अच्छा से मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और देखिए ज्यादा जाने का मतलब क्या है, अगर आप बोलेंगे कि हाँ 70 प्लस जाएगा तो 70 प्लस जाने का एक यही मतलब है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। और क्वेश्चन पेपर लीक होने का मतलब क्या है कि जिसको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा वो तो भाई 80 प्लस करके ही आएगा। आप ही समझिए कि जिसको आंसर, आप ही को आंसर अगर मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, 80 प्लस करके ही आएंगे। तो क्वेश्चन पेपर अगर लीक हुआ होगा तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे 70 प्लस क्वेश्चन जाएगा, मतलब 70 प्लस क्वेश्चन जा सकता है कटअप। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो उसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि अगर आपका 50 से 55 है तो आप सभी लोग मेंस में अभी से लग जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना आप देर करेंगे उतना आपके लिए दिक्कत होगा। मेहनत तो करना ही पड़ेगा चाहे आपका रिजल्ट आ जाए, चाहे, क्योंकि जीके पढ़ना है थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है और बेहतर बुक के साथ पढ़ना है। कंफ्यूज बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहा है तो आपको डिटेल और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो आप सभी लोग इतना आप मिला लीजिएगा कि आपका जनरल, EBC, BC, EWS जितना भी आपका सभी यहाँ पे दिया गया है, मेल का हो चाहे आपका गर्ल्स का हो, दोनों लोग गर्ल्स फीमेल वगैरह जितना भी आप मिला के अपना कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ पे सटीक बैठ रहे हैं। मतलब अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी का तो क्या आप 55 में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। उससे कम है तो आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 6 लाख यहाँ पे फॉर्म भरा गया है, सीट कितना है 2213 है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, कंपटीशन यहाँ पे हाई है। तो हम इसी को यहीं पर क्लियर करेंगे और यहीं पर वीडियो को रोकेंगे। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा।